तो देख रहे हैं और जान भी रहे हैं लगातार कि कल से ट्विटर कैंपेन होने वाला है और ट्विटर कैंपेन रेलवे में वैकेंसी को लेकर किया जाएगा। और मेरे साथ नवीन सर है, इस पर चर्चा करेंगे कि ट्विटर कैंपेन का कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत समय से लगातार सालों भर से ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है और उसमें एक ही मांग है कि वैकेंसी दिया जाए, एज में रिलैक्सेशन दिया जाए और जो भी वेटिंग का मुद्दा है यानी सभी मुद्दा को लेकर चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमेशा से आप लोग ट्विटर कैंपेन करते आए हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका से हो रहा है। कल भी इस पर है, युवाओं को और स्टूडेंट को और जो भी अभ्यर्थी हैं रेलवे के, उनको क्या संदेश दीजिएगा, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि इससे पहले कई बार ट्विटर कैंपेन हो चुका है, लेकिन सब बार से ये थोड़ा सा अलग इसलिए भी है कि सब बार हम लोगों ने कोशिश किया कि मैक्सिमम संख्या में टीचर जुड़े, छात्र जुड़े। और कई बार जब अब शुरुआत का आप देखे होंगे कि जिस समय एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, बृहद रूप से 90 लाख बच्चे लगभग उसमें उस ट्विटर कैंपेन में भाग लिए थे। लेकिन उसके बाद जितनी भी बार ट्विटर कैंपेन हुए तो बच्चों की थोड़ी सी उदासी या बहुत एक्टिव नहीं थे, जिसके कारण से बहुत प्रभावी नहीं रह पाया है। लेकिन इस बार के ट्विटर कैंपेन में हम लोगों ने इस तरीके से प्रयास किया कि मैक्सिमम संख्या में टीचर को आपस में जोड़ पाएं, और अगर मैक्सिमम संख्या में टीचर जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से स्टूडेंट भी अधिक से अधिक संख्या में इसमें ऐड होने की प्रबल संभावनाएं रहेगी। आप देख रहे हैं कि 2018-19 के बाद 4 साल प्लस हो चुका है, अभी रेलवे में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। हालांकि रेलवे में मुद्दों की कमी नहीं है, आप न्यू वैकेंसी का मुद्दा ले लीजिए, वेटिंग का मुद्दा ले लीजिए, लगातार और जो कोरोना पीरियड लेकर के एज रिलैक्सेशन की बातें कही गई उस मुद्दे को ले लीजिए, एग्जाम कैलेंडर के मुद्दे को ले लीजिए, कई सारे मुद्दे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार का कल का ट्विटर कैंपेन सर हैशटैग क्या है ट्विटर कैंपेन का? कल का जो ट्विटर कैंपेन होने वाला है 9 नवंबर को, उसका हैशटैग जानना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर ट्विटर होना है। हैशटैग रेलवे _न्यू _वैकेंसी, जिसमें रेलवे में R कैपिटल, न्यू में N कैपिटल, वैकेंसी भी कैपिटल, ये हमारा हैशटैग है। कल यानी 9 नवंबर को 10 बजे से ये कैंपेन स्टार्ट हो रहा है। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि जैसे इसमें जो पार्टिसिपेंट जो बढ़ चढ़ करके टीचर कर रहे हैं, उसमें राकेश यादव सर ले लीजिए, अभिनय शर्मा सर ले लीजिए, इसके अलावा गौरव सर जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अभी अच्छे खासे फॉलोवर उनके हैं, उनको ले लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे टीचर हैं, जैसे कि हमेशा से बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाले उमंग स्टडी के सनोज जी ले लीजिए, धन्यवाद। MD क्लासेस उत्तर प्रदेश लखनऊ के सत्यम जी, इसके बाद उमेश शर्मा राजस्थान, इसके बाद हितेश मिश्रा, ओम जायसवाल, प्रकाश अवस्थी कानपुर, इसके अलावा इंजीनियर गौरव प्रकाश, दिलीप जी अपने छात्र नेता, इसके अलावा गुरु रहमान, इसके बाद राहुल देसवाल सर, अन्य भी पूरे भारत से बढ़ चढ़ करके इसमें टीचर भाग ले रहे हैं। और हमको लगता है कि इस बार का जो अभियान होगा, ये ट्विटर अभियान निश्चित रूप से एक अलग होगा। और छात्रों को हम खास करके कहना चाहते हैं कि मैक्सिमम संख्या में जो छात्र होते हैं यूट्यूब पर कमेंट करेंगे, लेकिन जब जरूरत महसूस होगा उस समय वो ट्वीट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बता देना चाहते हैं कि अभी भी 80% ऐसे छात्र हैं जिनका कि अपना ट्विटर अकाउंट नहीं है। और ट्विटर अकाउंट खोलना बड़ी बात नहीं है, आप यूट्यूब में भी सर्च कीजिएगा, आप 1 मिनट में ट्विटर अकाउंट अपना बना लीजिएगा और ट्वीट करिए, रीट्वीट कीजिए। और कोशिश ये रहना चाहिए कि कम से कम 5 मिलियन से 10 मिलियन के बीच में आपका ट्वीट हो, तभी आपका प्रभावी होगा। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले अगर जो इतिहास अभी हाल के दिनों का रहा है, इलेक्शन से पहले जस्ट वैकेंसी देना और पूरा प्रोसेस करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो मई में चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन होना है, और पिछली बार भी 2019 की अगर हम बात करें, फरवरी मार्च में वैकेंसी आई थी, तो वैसे भी दिसंबर से लेकर फरवरी में हमारा अनुमान था कि 1.5 लाख से 2 लाख वैकेंसी आ जाना है। लेकिन अगर इस अनुमान पर सिर्फ हम बैठे रहेंगे तो ये बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए हमारे बिहार के भी इतने इतने साथी इसमें भाग ले रहे हैं, जहाजी भी आप देख रहे हैं बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहे हैं, और भी कई सारे टीचर हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि छात्रों से खास करके कि अगर आप अभी भी एक्टिव नहीं होइएगा तो ये सरकार का जो मंशा है वो अपने मंशा में पूरी तरीके से कारगर हैं। अगर आप लगातार अपनी मांगों को नहीं दोहराइएगा तो आपका बहुत प्रभावी नहीं होगा, वो अपने हिसाब से ही सब कुछ लेके तब चलेंगे। सर, इस ट्विटर कैंपेन में अभ्यर्थी टैग कर सकते हैं माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री या रेल मंत्रालय, या सबको टैग करेंगे तो वो थोड़ा सा रूप से आप PMO को टैग करें, निश्चित रूप से माननीय रेल मंत्री को टैग करें,
मोदी जी को टैग करें तो संबंधित जो इफेक्टिव हो सकता है डिसीजन मेकिंग में, निश्चित रूप से उनको टैग करना ही चाहिए। सर अभिभावक को भी इसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी का पूरे परिवार पर समस्या पड़ता है। ये नहीं है कि केवल स्टूडेंट को लेकर, उनके माता पिता या उनके फैमिली में उनके चाहने वाले लोग सबको समस्या होता है। क्या कहिएगा, अभिभावक लोग ये भी नहीं, उनके पास भी है लेकिन देखते हैं कि मेरे बच्चे के साथ कुछ भी हो रहा है फिर भी वो शांत चित बैठे रहते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है। जी अगर आप देखिएगा तो रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी 2019 में आई थी 35,200 पोस्ट के लिए। उसमें 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे थे। रेलवे ग्रुप डी का 1,03,000 वैकेंसी आई थी, उसमें 1,15,00,000 बच्चे भाग लिए थे। तो अगर देखा जाए तो उसमें आधे भी बच्चे अगर ट्वीट कर देते हैं तो अपने आप में ये बड़ा ट्विटर कैंपेन साबित हो सकता है। आधे का मतलब है कि मिनिमम 6 मिलियन 7 मिलियन की बात हो गई। तो अगर उतना भी कैंपेन में बच्चे भाग लेते हैं और जो कि एक बार नहीं कई बार बच्चे ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट प्रभावी होता है, तो आप देख लीजिए कितना मल्टीपल हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, हर छात्र दूसरे छात्र के भरोसे पर रहते हैं, अरे हम तो बैठे हुए हैं, दूसरा कर ही रहा है तो कोई जरूरी नहीं हमको करने का। लेकिन अगर ये सोच रखेंगे तो बहुत प्रभावी मेरे ख्याल से ये अभियान नहीं हो सकता। कल ही एसएससी में कैलेंडर जारी किया गया लाखों लाखों वैकेंसी में, लेकिन रेलवे में यही उदासीनता क्यों होती है? क्या रेलवे में परिवर्तन नहीं हो सकता है? रेलवे के जो भी अधिकारी हो या वैकेंसी देने वाले सक्षम मंत्री हो या जो हो, ऐसा क्यों रेलवे के प्रति सभी को धारणा बन गया है कि 5 साल पर एक बार वैकेंसी दे देंगे, 2 साल पर दे देंगे, 4 साल पर दे देंगे, और वहीं एसएससी का है कि लगातार कैलेंडर पर कैलेंडर दिया जाता है। आप देखेंगे कि नया कैलेंडर जो एसएससी का जारी किया गया, 1 लाख प्लस वैकेंसी लगभग उसमें है और ईयर बाय ईयर लगातार एग्जाम कैलेंडर आ रहा है। कई सारे स्टेट में भी देखेंगे कि स्टेट लेवल की वैकेंसी का एग्जाम कैलेंडर आ रहा है, यूपीएससी का एग्जाम कैलेंडर आ रहा है, तो रेलवे का क्यों नहीं? लेकिन यहाँ रेलवे का ये कहना है, जो पिछली बार इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ तो हम लोग को संबंधित अधिकारी से, चेयरमैन सेक्रेटरी से कई बार बात करने का मौका मिला, तो वहाँ पर उनका ये कहना था कि चूंकि 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ करोड़ों में बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि हमारा एग्जाम जो है 3 महीना 4 महीना लगातार चलते रहती है। तो पता चलेगा कि पीटी मेंस जैसे 2 चरण में एग्जाम हुआ, इसके बाद टाइपिंग हुआ या स्किल टेस्ट हुआ, तो पूरा साल लगातार हमारा एग्जाम में ही गुजर जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये बेतुका बयान है और एसएससी में भी 30 से 35 लाख छात्र भाग लेते हैं, फॉर्म भरते हैं। एसएससी कैसे उसको एक लिमिट टाइम में सल्टा देती है? तो इच्छा शक्ति का कहीं ना कहीं कमी है, इस लेकर के रेलवे इस तरह का तर्क देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर छात्र एक्टिव रहें तो रेलवे को झुक करके छात्रों की बात को मानना ही पड़ेगा, एग्जाम कैलेंडर देना ही पड़ेगा। जो भी अभ्यर्थी हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यदि वह रेलवे के तरफ जाना चाहते हैं या अभ्यर्थी हैं, तो जरूर ट्विटर कैंपेन में भाग लें। कल 10 बजे से आप लोग हैशटैग भी बता दिया गया इसमें चलेगा, उसको भी देखकर और भाग लेंगे। जो हैशटैग बताया गया है उसी पर करेंगे, एक भी गलत नहीं करेंगे। और एक बात बता दें, यदि आपके पास ट्विटर नहीं है, यानी कि अब तो एक्स हो चुका है, एक्स आपके पास नहीं है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पर बताया गया है, मात्र 1 से 2 मिनट पर आप चलाना भी सीख लेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।